नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 46 और 48 ब्रेस्ट के हिसाब से कैसे कटिंग की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नाप जानेंगे, फिर चार्ट के ऊपर हम करेंगे कटिंग। लेंथ आपकी कोई भी हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे मेन ब्रेस्ट जो है हमारी 48 है और अपर ब्रेस्ट है 46। तो हम आज जो कटिंग करेंगे 46 के हिसाब से करेंगे। मेन ब्रेस्ट को हम क्यों इग्नोर करते हैं, तो आज ये भी हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये इस तरीके से एक निशान लगा लेते हैं। मेन ब्रेस्ट के हिसाब से हमें कटिंग नहीं करनी है, अपर ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे और फिटिंग यहाँ पे हमारी बिल्कुल ओके आ जाएगी। तो इन चीजों को आज आपने देखना है, सीखना है किस तरीके से हम कटिंग यहाँ पे करते हैं। तो अपर ब्रेस्ट हमारी 46 है और 3 इंच प्लस करने के बाद 49 हो जाएगी और हाफ हिस्सा आएगा हमारा 24 तैयार जो नाप आएगा। अगर हम मेन ब्रेस्ट के हिसाब से करेंगे, यहाँ पे जैसे 48 है, 3 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 51 आ जाएगा, हाफ हिस्सा आएगा हमारा 25.5। लेकिन आज हम बताएंगे आपको अपर ब्रेस्ट से हम क्यों कटिंग करें, ताकि हमारी प्रॉपर फिटिंग आ जाए। और आर्मोल जो होता है, जैसे जो आर्मोल होता है, आर्मोल में यहाँ पे जो झोल आते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं अगर हम अपर ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे जो वेस्ट है 41 होगी। 41 तैयार नाप है हमारा बॉडी का। 3 इंच प्लस करने के बाद हमारा 44 हो जाएगा और हाफ हिस्सा आएगा हमारा 22 तैयार। और हिप होगी हमारी 49 इंच। 2 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे 51 तैयार आएगा और हाफ हिस्सा आ जाएगा हमारा 25.5। शोल्डर होंगे हमारे 14.5 इंच, 14.5। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक लाइन पे। यहाँ पे नेक लाइन भी हम अलग अलग सीखेंगे, किस नेक लाइन में कितना शोल्डर रखें और कितना हम यहाँ पे आर्म होल रखें। तो जैसे हमारा पहला गला होगा, यहाँ पे फ्रंट नेक है हमारा 8 इंच और बैक नेक है हमारा 3 इंच। तो इस नाप के इस नेक में किस तरीके से हम आर्म होल शोल्डर रखते हैं, एक एक पॉइंट में आपको समझाने वाला हूँ। दूसरी नेक लाइन हमारी फ्रंट 8 इंच होगा और बैक भी हमारा 8.5 इंच होगा। तो फ्रंट 8, बैक 8.5। इस नेक के अकॉर्डिंग भी सीखेंगे कटिंग। और तीसरा होगा हमारा फ्रंट नेक 8 इंच है और बैक नेक हमारा 6 इंच है। तो तीनों नेक लाइन हमारी अलग अलग होंगी और नाप होगा हमारा एक। किस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग करें, अपर ब्रेस्ट मेन रखेंगे जो कि मेन में आएगी, और जो मेन ब्रेस्ट होगा उसमें किस तरीके से हमें लूजिंग देनी होती है और क्या क्या चेंजिंग करनी होती है। तो प्लीज आप ध्यान दें, यहाँ पे मैंने चार्ट लिए हुए हैं इस तरीके से फ्रंट और बैक के लिए। तो सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे चार्ट में थे। जो ये चार्ट है हमारे पास, जैसे कपड़ा बिछाते हैं नॉर्मल, वैसे ही आपने कपड़ा सेट कर लेना है। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है किस तरीके से कपड़े को बिछाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर की साइड एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको नेक लिख के बता देता हूँ। जो नेक लाइन रहेगी हमारी वो रहेगी, फ्रंट नेक होगा हमारा 8 इंच और बैक नेक होगी हमारी 3 इंच। तो इस नाप के अकॉर्डिंग, इस नेक के अकॉर्डिंग हम कटिंग सीखने वाले हैं। साइज मैंने आपको बता ही दिया है। साइज जैसे ब्रेस्ट है हमारी 46, मेन ब्रेस्ट होगी हमारी 48, वेस्ट होगी हमारी यहाँ पे 41 और हिप होगी हमारी 49। तो ये देखिए, ये सब भी नाप हो गए और नाप का मैंने निकालने का तरीका बता दिया है कि कितनी हमें लूजिंग देनी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो निशान लगाते हैं वो लगाते हैं यहाँ पे आर्म होल का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर हमारा यहाँ पे 2 इंच नेक लाइन होती तो हम 8 से 8.25 इंच या 8.5 इंच तक भी कटिंग कर देते, ये ध्यान रखना है। लेकिन हमारा यहाँ पे 3 इंच डीप है तो हम यहाँ पे 8 या 8.25 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे मैं पहला निशान लगाऊंगा 8 इंच। 8.25 भी रख लोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद दूसरा निशान हमारा कमर वाला होगा, वेस्ट वाला। ये हमारा ब्रेस्ट वाला है, ये वेस्ट वाला, और हिप वाला हमारा 22 इंच पे होगा। तो सभी निशानों को सबसे पहले हम इस तरीके से आगे तक बढ़ा लेते हैं। ये मैंने सभी निशान आगे तक बढ़ा लिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है। आप चाहे तो ऊपर से ब्रेस्ट का सेंटर पॉइंट लगा ले, अगर सेंटर पॉइंट के निशान लगा ले, जैसे यहाँ पे 11 से 11.5 इंच पे हमारा सेंटर पॉइंट आता है तो हम 11 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा सकते हैं। नहीं तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इस निशान से आप 2.5 इंच नीचे तक या 3 इंच नीचे एक निशान ऐसे लगा सकते हैं।
ये हमारा मेन ब्रेस्ट वाला पॉइंट होगा, मेन वाला। ये आपने ध्यान रखना, जहां पे हमारी जो साइज आता है ये वाला साइज हमारा आता है 48। अब हम यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग सभी निशान अपने कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे अपर ब्रेस्ट हमारी 24.5 इंच तैयार आ रही है, 24.5, तो हम यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। मेन ब्रेस्ट आ रही है हमारी 25.5 इंच, तो हम यहाँ पे 13.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान में सिर्फ आधा इंच का फर्क होगा, तो हमारी फिटिंग अच्छी आ जाएगी। ये हमें ध्यान रखना होता है अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट में जब हम कटिंग करते हैं। मतलब जो जुड़ाई होगी हमारी यहाँ पे फिटिंग की, वो अपर ब्रेस्ट के हिसाब से होगी, लेकिन यहाँ पे हमें मेन ब्रेस्ट भी 3 इंच नीचे जो हमारा मेन ब्रेस्ट वाला पार्ट आता है, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना है किस तरीके से यहाँ पे लूजिंग देनी होती है। इसके बाद आ जाती है ये हमारा कमर वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे रखेंगे 22 इंच, 22 इंच, तो हम 11 इंच पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। और हिप वाला हमारा 25.5 इंच है, 25.5, तो यहाँ पे 13.25 इंच पे ये निशान कंप्लीट करेंगे। अब हम सभी निशानों को यहाँ पे एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इस तरीके से हम यहाँ पे इन निशानों को जोड़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि हमारी कमर कम है, वेस्ट जब कम है होती है थोड़ी, और ये पार्ट हमारा ये हिस्सा भारी होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो इन चीजों का भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। साथ के साथ हमें क्या करना होगा, एक सेंटर में प्लेट डालनी होगी, तभी हमारी यहाँ पे ये जो सिलाई है बिल्कुल सही आएगी, तो फिटिंग हमारी अपने आप यहाँ पे अच्छी आ जाएगी। कैसे करेंगे, यहाँ पे इस निशान को यहाँ पे आधा से 1.25 इंच बाहर की साइड ऐसे लगा लेंगे और यहाँ पे डालेंगे। अब हमारे कंप्लीट निशान आएंगे जो पेन वाले होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से इस निशान को यहाँ पे मिलाएंगे और इस निशान को अब हम यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये देखिए जो ब्लैक वाले अब निशान है हमारे, ये बिल्कुल राइट रहेंगे, और ये वाला निशान हमारा ये गलत रहेगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे वेस्ट कम हो जाती है। अगर आपकी कमर में यहाँ पे गड्ढा पड़ता हो, मतलब सिलाई अगर ऐसे आती हो, तो आपकी वो सिलाई ठीक नहीं आएगी, उसमें प्रॉपर आपकी फिटिंग नहीं आ पाएगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। सेब यहाँ पे कैसे डालते हैं ये भी देख ले। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सेब डालेंगे और यहाँ पे सिलाई आएगी हमारी, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे पूरी प्रॉपर फिटिंग हमारी आ जाएगी। साइज हैवी है तो प्लेट डालने के लिए हम यहाँ पे 4 इंच तक, 4.25 इंच तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4.25 इंच पे ऐसे निशान लगाना है। इस निशान को बिल्कुल सीधा ऐसे लगा लेना है। ऐसे लगाने के बाद ऊपर की साइड यहाँ पे हम 3 इंच रखेंगे और नीचे की साइड 4 इंच रखेंगे। टोटल 7 इंच की हमारी यहाँ पे ये प्लेट आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। और चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से तकरीबन आधा इंच दोनों साइड में। तो ये चीज जो होती है दोस्तों, हमें फिटिंग में चेंजिंग करनी पड़ती है। जब हम नाप लेते हैं तभी ध्यान रखें, या फिर जब हम कटिंग करते हैं उस टाइम भी इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हो कि हमें कैसे कमर कटिंग करनी होती है, ताकि हमारी सिलाई परफेक्ट आ जाए। और कैसे हम इस गड्ढे को, एक तरीके से ये गड्ढा मानेंगे, क्योंकि सिलाई हमारी बिल्कुल क्रॉस हो जाती है, तो यहाँ पे एक गड्ढा आ जाएगा, तो फिटिंग हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखें। तो फिर हमें यहाँ पे एक डट डालनी होती है, जिसको प्लेट भी बोलते हैं। बाकी हमारे निशान सभी इसी तरीके से रहेंगे और सिलाई हमारी बाहर वाले पार्ट पे आएगी, बाहर वाले निशान पे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे नीचे का तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है कि एक एक पॉइंट हम किस तरीके से रखते हैं, कितना रखा जाता है, और कैसे इस पॉइंट को नीचे 3 इंच नीचे लाके हमें लूजिंग देनी होती है। अब आ जाते हैं हम शोल्डर पे। तो यहाँ पे शोल्डर भी दोस्तों मेन है। शोल्डर हम कितना रखें जो कि बिल्कुल ठीक आए यहाँ पे इस साइज के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारा यहाँ पे जैसे जो साइज होता है शोल्डर का, यहाँ पे है 14.5, तो 14.5 हमारा शोल्डर है। इसमें हम प्लस करेंगे यहाँ पे 2 इंच। जैसे मैं हर बार बताता हूं कि आपका हाई नेक हो तब भी आपने ये करना है, और अगर आपका 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच तक भी नेक हो तब भी आपने 2 इंच प्लस करके ये कटिंग कर देना है। हाँ, एक चीज का आप ध्यान जरूर रखें, अगर आपको ऐसा लगता है कि साइज हमारा हैवी है, जैसे जिस तरीके का ये साइज है, और हम हाई नेक कटिंग कर रहे हैं कुर्ती की, तो प्लस आप 2.5 इंच तक कर सकते हो।
ये आपने ध्यान रखना है। ये नहीं कि मेरी जुबान पे एक ऐसा कुछ है कि नहीं, जो मैंने बोल दिया बिल्कुल फिक्स है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन अगर हम 2 इंच नॉर्मल साइज में प्लस करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट नाप आता है हमारा हाई नेक के हिसाब से भी शोल्डर का। तो यहाँ पे हमने 2 इंच बढ़ाना है, बैक का नेक है हमारा 3 इंच, तो यहाँ पे हम ये कटिंग करेंगे 14.5, 15.5 और 16.5। तो 16.5 का हमारा हाफ हिस्सा आएगा 8.25 इंच। ये देखिए मैंने यहाँ पे 8.25 इंच पे निशान लगा दिया है। इसी तरीके से हम नीचे की साइड यहाँ पे 8.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम अंदर की साइड यहाँ पे जो लेंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है, कम से भी कम यहाँ पे हम 1 इंच से 1.25 इंच तक अंदर की साइड ले सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर हम 1.25 इंच भी लेते हैं तो हमारा जो फ्रंट है ये तब भी हमारा तकरीबन 13.5 इंच आ रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अंदर वाले निशान से शोल्डर के निशान को इस तरीके से मिला लेते हैं और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। तो ये देखिए हमने फ्रंट के निशान यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। जो गहराई डाली है, शुरुआत की है 2.25 इंच से, और इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे आधा इंच प्लस आएगा, ये देखिए 3 इंच पे हम जाके इसको खत्म कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये भी आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं नेकलाइन पे। बैक फ्रंट की है हमारी 8 इंच, तो ब्रॉड हम तकरीबन 6.5 इंच तक रखेंगे, 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और डीप लेंथ है हमारी यहाँ पे 8 इंच, तो 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाते हुए इस तरीके से हम शेप डालते हैं ऐसे, और यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे ऐसे। शोल्डर डाउन कितना करना है? 0.25 इंच तक। ये देखिए 0.25 इंच है। अगर हमारा हाई नेक होता तो थोड़ा हम और ज्यादा कर लेते, फिर हाई नेक में हम यहाँ पे ये जो आर्म होल है थोड़ा सा और बढ़ा देते। तो इन चीजों का थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या क्या हमें चेंजिंग करनी होती है। अब हम इन्हीं निशान के ऊपर कटिंग कर देते हैं फ्रंट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे फिटिंग आएगी, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी अगर हम इस हिसाब से कटिंग करते हैं। तो फ्रंट का मैंने आर्म होल और शोल्डर के बारे में आपको समझाया है। अगर हमारा सिलाई में यहाँ पे गड्ढा आता है तो हम फ्रंट और बैक प्लेट डाल सकते हैं, या बैक साइड भी हम प्लेट डाल सकते हैं। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें अपनी अच्छी फिटिंग देने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं दूसरा पैटर्न बिछाऊंगा और यहाँ पे बैक साइड की कटिंग करेंगे। अब दोस्तों आपने ध्यान देना है, नीचे की साइड वाला जो हमने यहाँ पे पेपर बिछाया है, आप समझिए ये बैक साइड वाला कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें ऊपर की साइड यहाँ पे ध्यान रखना है, आधा से 0.25 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है बैक साइड। ये पॉइंट में आधा से 0.25 इंच हम यहाँ पे बैक साइड को कटिंग करते हैं एक्स्ट्रा में, ताकि हमारी, आपने देखा होगा जो गले पीछे की साइड भागते हैं, ऊपर चढ़ते रहते हैं, तो वो क्या कारण होता है कि हम बैक साइड बड़ी नहीं कटिंग करते, बराबर कटिंग करते हैं, तो उसमें आपकी गड़बड़ आ जाती है। अब हमारा ये वाला निशान जो होता है ये सीधा आता है, यहाँ पे इस तरीके से ये सीधा आता है। तो बैक वाला पार्ट कटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जितना एरिया यहाँ पे हमारा बचता है, तो तकरीबन हमारा यहाँ पे ये बच रहा है 4 इंच तक, तो इसका हाफ ले लें तब भी हमारा परफेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटे नेक के हिसाब से बता रहा हूँ, जब हम डीप नेक कटिंग करेंगे फिर ये आपका फार्मूला नहीं चलेगा। तो आप अलग अलग पैटर्नों में समझ ले प्लीज, एक एक पॉइंट को। हाफ ले लिया है तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से मैच करेंगे ऐसे, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से गोलाई डाल दी है, तो ये हमारा यहाँ पे परफेक्ट नाप आ जाएगा, और इसी के ऊपर हम कर लेंगे यहाँ पे कटिंग। दोस्तों वीडियो लंबी जरूर होगी क्योंकि 3 पैटर्न कटिंग करने हैं और अलग अलग तरीके से समझाना होता है, तो प्लीज इसको आप वीडियो को ध्यान से देखें, सर्च करें, और उसके बाद अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो मुझे आप शाम को 6 बजे जो हमारा कॉलिंग टाइम है उसमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये देखिए फ्रंट और बैक यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। बैक साइड में जब आप यहाँ पे डीप नेक कटिंग करोगे तो हमारा यहाँ पे है कितना, 3 इंच तक। तो यहाँ पे हम 3 इंच तक ऐसे कटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
दोस्तों ये छोटे नेक होते हैं और इनमें हाई नेक के हिसाब से ही कटिंग की जाती है, क्योंकि इस एरिया में हमारी नेक लाइन जो है वो प्रॉपर शोल्डर मांगती है। मतलब आप ये फैलेगी नहीं, यहाँ पे 2 इंच 2.5 इंच और 3 इंच, तो इसमें शोल्डर फैलता नहीं है। शोल्डर का फैलता है जब हमारी डीप लेंथ होती है, तो इसलिए इनमें आपको पूरा कवरिंग करके चलना होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच प्लस कट किया है। कईयों में क्या होता है कि हमें 2.5 इंच तक भी प्लस करना होता है। तो जैसे जैसे वीडियो आपकी आती जाएगी या आपको कहीं डाउट लगेगा तो आप पूछ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला पैटर्न हो जाता है हमारा फ्रंट नेक है हमारा 8 इंच और बैक नेक है 3 इंच। इसके हिसाब से हम कैसे कटिंग करते हैं पूरा का पूरा पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। कहीं पे भी डाउट लगता है तो प्लीज आप फोन करके मुझे जरूर पूछें। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे पैटर्न के साइड। दूसरी जो नेक लाइन होगी हमारी, यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से कटिंग बताएंगे हम उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कपड़ा जैसे बिछाते हैं वैसे ही बिछाना है और ऊपर की साइड लगा लेना है निशान ऐसे। यहाँ पे साइज लिख देते हैं। फ्रंट नेक है हमारा 8 इंच और बैक नेक है हमारा 8.5 इंच। तो यहाँ पे गला रहेगा हमारा फ्रंट का 8 इंच और बैक का 8.5 इंच। तो ये डीप होगा प्रॉपर, साइज के हिसाब से इतना डीप नहीं होगा, क्योंकि साइज अगर हम डीप इसको मानेंगे तो 10 इंच तक भी यहाँ पे चल जाएगा डीप में, लेकिन 8.5 है, ये भी डीप ही रहेगा। तो इसके मुताबिक 8.5 इंच के 8.5 के मुताबिक हमें जो आर्मोल कटिंग करना है यहाँ पे, उस चीज का हमें एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो आर्मोल करेंगे यहाँ पे हम 7 इंच। तो 7 इंच में हमारा आर्मोल बिल्कुल ठीक आ जाएगा। अगर जैसे आपको लगे छोटा है या बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा। 7 इंच का आर्मोल यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारा आर्मोल वाला निशान हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद हम 15 इंच पे लगाएंगे 15 पे कमर का और 22 इंच पे लगाएंगे हिप का। इन सभी निशानों को हम आगे तक इसी तरीके से बढ़ा लेंगे। यहाँ पे भी इस निशान को आगे तक ऐसे बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये जो हमारा है ब्रेस्ट का है, अपर ब्रेस्ट। तो ये ऊपर वाला जो निशान होगा हमारा, ये अपर ब्रेस्ट का होगा। हमें एक निशान और लगाना है, वो कितने इंच पे लगाएंगे, इस निशान से यहाँ पे 3 इंच पे लगाएंगे, 3 इंच पे इस तरीके से। और इस निशान को इस तरीके से यहाँ पे सेव डालेंगे ऐसे। ये हमारा मेन वाला आ जाता है, मेन ब्रेस्ट वाला, ये ध्यान रखिए। ये हमारा ऊपर वाला ब्रेस्ट। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप कटिंग करते हो। तो अब जैसे हमने सेम निशान लगाए थे पहले पैटर्न पे, वैसे ही हम यहाँ पे हिप वाला और कमर वाला, ये कमर है ये हिप है, तो सभी निशानों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सभी निशान हमने जैसे पहले वाला पैटर्न था उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लिए हैं। सिर्फ हमने चेंज क्या किया है, यहाँ पे जो आर्मोल की लेंथ है ये हमने 8.5 इंच के हिसाब से रखी है, ये ध्यान रखना है। आर्मोल रखा है हमने यहाँ पे 7 इंच, और पहले वाले में हमने छोटा नेक था तो वहां पे बड़ा रखा था। तो एक एक चीज का आप ध्यान रखें, यहाँ पे किस पॉइंट पे हमें क्या कम ज्यादा करना होता है। बाकी सभी निशान हमारे सेम रहेंगे। यहाँ पे जो हमारी सिलाई इस तरीके से ज्यादा क्रॉस आती है तो हमने यहाँ पे एक डट डाल देनी है, प्लेट डाल देनी है, तो सिलाई हमारी ये वाली ओके आएगी। ये वाली यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे तो परफेक्ट आएगी। इसके अंदर हमें यहाँ पे कोई सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो कई पीसों में जरूरी हो जाता है इस तरीके से प्लेट डालना। हाँ, अगर कोई जैसे प्लेट वाला नहीं डालते तो बैक साइड में भी आप प्लेट डाल सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। तो सभी निशान कंप्लीट होने के बाद अब आ जाते हैं हम यहाँ पे शोल्डर पर। शोल्डर हम यहाँ पे कितना रखें, देखिए हमारा बैक गला है 8.5, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमारा शोल्डर 14.5 है तो इसमें से हम 1.5 माइनस कर देंगे तो हमारा 13 इंच आ जाएगा। तो 13 हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे। दोस्तों कई बार आप ये भी सोच सकते हो या आपको ये कंफ्यूजन हो कि आप हमेशा डीप नेक में 2 इंच माइनस करते हो, तो आज 2 इंच क्यों नहीं किया है, 2 इंच माइनस क्यों नहीं किया है, तो मैं उसको आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे जो साइज है हमारा बैक गले का 8.5 है बैक नेक का। अगर हमारा यहाँ पे 10 इंच होता तो मैं यहाँ पे 2 इंच माइनस करता, लेकिन 8.5 है और इस साइज के हिसाब से 46, 48 इस साइज के अकॉर्डिंग हमारा ये नेक डीप तो है लेकिन इतना डीप नहीं है जिसमें कि हमें ज्यादा शोल्डर कम करना होगा। इस साइज के अकॉर्डिंग हमें 1.5 भी यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और परफेक्ट हमें चाहिए, परफेक्ट फिटिंग, तो उसके लिए हमें 1.5 यहाँ पे करना है।
13 इंच हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो 13 के हिसाब से 6.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी हम 6.5 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा जो फ्रंट आ रहा है 13 इंच आ रहा है, तो इसको हमने बस 12.5 इंच करना है, मतलब 2 पॉइंट अंदर की साइड यहाँ पे निशान को लगा लेना है। तो हमारा यहाँ पे 6.25 इंच फ्रंट आ जाएगा इस तरीके से, जो कि 12.5 तैयार आएगा। ये देखिए 6.25 आ रहा है। तो मैं हमेशा बताता हूं आपका फ्रंट जो है वो 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है कभी भी जो भी आप पीस कटिंग करते हो कोई भी। इस निशान से इस निशान को यहाँ पे जोड़ लिया है और यहाँ पे डाल देनी है इस तरीके से गोलाई। ये हमने गोलाई डाल दी है। अब यहाँ पे हमने कितने पॉइंट से शुरू की है गोलाई, ये की है 2.25 से, और जो एंड किया है इसका ये किया है हमने 3 इंच पर। अब नेक लाइन की ब्रॉड लेंथ हम यहाँ पे रखेंगे 3 इंच, क्योंकि ये गला फैल जाएगा तो 3 इंच काफी रहेगी। पहले पैटर्न में मैंने 6.5 इंच रखी थी, तो 3.25 रखा था, क्योंकि वो गला छोटा था, वो फैलना नहीं था। ये थोड़ा फैल जाता है गला बैक का, क्योंकि हमारा 8.5 है, तो हमने 3 इंच रखना है। और यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट हम शोल्डर को डाउन करते हैं। तो ये हमारे फ्रंट के परफेक्ट निशान होंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर आपने कटिंग करनी है सेम ऐसे ही, और ऐसे ही ये निशान लगाने हैं कपड़े के ऊपर। ये देखिए हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कटिंग कर ली है। आप मोल की आप शेप देख रहे होंगे, शोल्डर देख रहे होंगे, और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट नाप आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम नीचे की साइड एक पैटर्न रखते हैं, पेपर रखते हैं, दूसरा चार्ट, और बैक साइड वाला पार्ट भी कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड हमने यहाँ पे इस तरीके से पिंक चार्ट रख दिया है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है 1/2 इंच हमें बैक साइड बड़ी कटिंग करनी है, ये आपने ध्यान रखना है हमेशा। इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं ऐसे 1/2 इंच के हिसाब, 1/2 इंच के हिसाब से ये हमने निशान अपना कंप्लीट कर लिया है। अब बैक साइड का आर्मोल यहाँ पे कितना कटिंग करते हैं ये भी ध्यान देना है। देखिए जो हमारा सीधा निशान आएगा यहाँ पे, ये वाला सीधा पॉइंट है हमारा, तो इससे हम 2 इंच बाहर की साइड ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे हाफ निशान लगाते हैं, देखिए 5.5 इंच है, 5.5 है, तो हमारा 5.5 का यहाँ पे 3.25 इंच यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से ये कटिंग करते हैं ऐसे, ये वाला, तो ये हमारा शोल्डर गिरेगा, क्योंकि बैक गला हमारा डीप है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ 2 इंच बाहर की साइड निशान लगाया है, और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से हम मिला लेंगे। तो मैं पहले बताया था कि छोटे जो नेक होते हैं उनमें हाफ हिस्सा यहाँ पे नाप करके परफेक्ट आता है, लेकिन इसमें क्या होगा, हम 2, पौने 2 या 1.5 इंच तक भी हमें लेना होता है बाहर की साइड, या 1.25 इंच भी लेना होता है। जैसे अगर यहाँ पे हमारा बैक नेक अगर 10 इंच होता, तो मैं यहाँ पे कितना लेता बाहर की साइड, तकरीबन 1.5 इंच। ये आपने ध्यान रखना है। तो एक एक चीज उसी हिसाब से चलना होता है जैसे हमारी नेक लाइन बोलती है। तो ये आपने यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना होता है। यहाँ पे डाल देंगे हम गोलाई इस तरीके की, ये देखिए इस तरीके की आपने यहाँ पे गोलाई डालनी है, और आपकी फिटिंग बिल्कुल ओके आएगी अगर आप इस तरीके की यहाँ पे गोलाई डालते हुए और इस गोलाई के ऊपर यहाँ पे कटिंग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक चीज आपने ध्यान रखना है, जब भी आप कटिंग करें आपकी मार्किंग ऐसी होनी चाहिए, देखने में अच्छी लगनी चाहिए, मतलब हमें पता रहना चाहिए कि मार्किंग हमारी सही है, और यहाँ पे उसी हिसाब से हमारी शेप आएगी तो परफेक्ट फिटिंग आएगी। अगर हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली सपोज करो हमने यहाँ पे इस तरीके से ऐसे निशान लगा दिया है, और यहाँ से हमें गोलाई डालनी है, तो देखिए गोलाई हम कहाँ डालेंगे, तो ये गोलाई हमें खुद ही पसंद नहीं आएगी। हमेशा परफेक्ट नाप के लिए एक जो रेगुलर एक काम होता है, जो प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं, उस तरीके का वर्क यहाँ पे होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हम कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड हमने 1/2 इंच उठा के कटिंग की है, और बाकी हम इस निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बैक वाला पार्ट यहाँ पे कटिंग कर लिया है, पिंक कलर वाला जो देख रहे हो, और डीप नेक के अकॉर्डिंग मैंने आज आपको ये कटिंग बताई है एक ही पैटर्न में। तो हमारा छोटा नाप भी हो गया है, बैक गला जिसमें हमारा 3 इंच है और 8.5 है वो भी हो चुका है। अब रह जाता है हमारा 6 इंच वाला। 6 इंच में हम कितना यहाँ पे
शोल्डर कटिंग करें और आर्म होल कटिंग करें। दोस्तों एक एक चीज है, बहुत आपने ध्यान से सीखनी है। ये चीजें बहुत ही जरूरी हो जाती हैं अगर हम कोई भी काम करते हैं। और कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज जरूर बात करना है आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर, जो कि शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का हमारा टाइम है कॉलिंग टाइम में। तो ये हो जाता है हमारा दूसरा पैटर्न। अब चलते हैं हम तीसरे पैटर्न की ओर। यहाँ पे ध्यान देना है, ऊपर की साइड सेम जैसे मैं हमेशा निशान लगाता हूं ऐसे ही आपने कपड़े के ऊपर लगा लेना है। और फोल्ड करने का तरीका मैंने बताया हुआ है कई वीडियो में, आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज आ जाती है जो साइज है हमारा बैक गला। फ्रंट का है हमारा 8 इंच और बैक साइड वाला है यहाँ पे 6 इंच। तो 6 और 8 के हिसाब से यहाँ पे हमें चलना है। फ्रंट का 8 है और बैक का 6 है। तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज होती है, हमें आर्म होल कितना कटिंग करें। देखिए ये गला ना तो हम इसको डीप कहेंगे, ना इस गले को छोटा कहेंगे, ना ये छोटा है बैक साइड का और ना ही ये बड़ा है। तो ये एक नॉर्मल नेक में आता है। तो हमें यहाँ पे आर्म होल साइज क्योंकि है हमारा यहाँ पे 46 और 48 मेन ब्रेस्ट का, तो ये चीजें भी हमें साथ ही ध्यान रखनी होती है जब भी हम कटिंग करते हैं। तो हमें यहाँ पे कम से भी कम 7.25 इंच का आर्म होल चाहिए होता है, 7.25 इंच। दोस्तों आप ये सोचोगे ये चीजें कैसे निकलती हैं। ये चीजें निकलती हैं एक एक पॉइंट जब हम काम करते हैं और एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे 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 धीरे। क्योंकि डीप नेक में क्या करना होता है, नॉर्मल नेक में क्या करना होता है, क्योंकि जो बाजू की फिटिंग होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। बाजू हमेशा हमारी यहाँ पे चाहे हम बोट नेक कटिंग करें, डीप नेक कटिंग करें या हाई नेक कटिंग करें, बाजू का जो आर्म होल हम कटिंग करेंगे वो बिल्कुल फिक्स होगा। वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा बाजू फिक्स कैसे कटिंग की जाती है। और हर आर्म होल में वो बाजू बिल्कुल फिट बैठेगी, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। तो 7.25 इंच रखा है हमने यहाँ पे आर्म होल, ठीक है। और इसके बाद बाकी निशान हमारे सेम हो जाते हैं, जैसे 15 पे और 22 पे, और एक निशान इस साइड से यहाँ पे 3 इंच पे। तो सभी निशानों को हम आगे तक बढ़ाते हैं और एक वैसा ही पैटर्न तैयार कर लेते हैं जैसा मैंने अभी 2 पैटर्नों में किया है। साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेट डालते हुए सभी निशान कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सभी निशान अपने यहाँ पे कर लिए हैं कंप्लीट। और ये हमारा बाहर वाला निशान आएगा जो कि प्लेट डलने के बाद अपने आप यहाँ पे सिलाई आती है। ये हमारा निशान ठीक नहीं है, ये वाला राइट रहेगा। और यहाँ पे हमने इस तरीके की शेप डालते हुए ऐसे निशान को कंप्लीट कर लिया है। ये पॉइंट आएगा हमारा मेन ब्रेस्ट वाला। तो सभी निशान कंप्लीट करने के बाद अब आ जाते हैं हम यहाँ पे शोल्डर पर। सबसे पहले देख लेते हैं 7.25 इंच हमने आर्म होल कटिंग किया है। अब शोल्डर यहाँ पे कितने करने हैं, तो फिर से हम इस पॉइंट पे, ये हमारा केंद्र बिंदु रहता है अगर हम कोई भी आर्म होल या शोल्डर कटिंग करते हैं। बैक नेक हमारा कितना है, ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। देखिए शोल्डर है हमारा यहाँ पे 14.5। तो अगर हमारा गला यहाँ पे 5 इंच होता या 5.5 इंच होता, 5 या 5.5, तो हमने 14.5 ही यहाँ पे कटिंग करना था। 14.5 ही तैयार कटिंग करना था। तो हमारा निशान कितने पे आना था, यहाँ पे 7.25 इंच पर, इस नेक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये ध्यान देना है, अगर बैक गला हमारा यहाँ पे 5 या 5.5 होता है तो हमारा जितना शोल्डर होता है सेम उतना ही हमें यहाँ पे निशान लगाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा गला है ये 6 इंच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से हाफ इंच, कुल हाफ इंच यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 14। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 7 इंच पर। तो ये निशान हमारी फिलहाल गलत है, तो यहाँ पे हम 7 इंच का ये शोल्डर रखेंगे। नीचे की साइड भी शोल्डर का निशान 7 इंच लगाएंगे। तो आपने इन चीजों को नोट करना है। देखिए हमारी नेक लाइन सिर्फ यहाँ पे आधा इंच बड़ी हुई है, तो हमने यहाँ पे शोल्डर भी कम कर दिया है। तो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि क्यों हम कम ज्यादा करते हैं। और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तब आएगा आपको जब किसी भी पैटर्न के थ्रू, किसी भी मेरे बताए हुए जो तरीका है उसके थ्रू जब आप कोई भी कपड़ा कटिंग करते हो, फिर उसको पहनाते हो या पहनते हो, फिर जब आपकी फिटिंग आएगी तो आपके अंदर खुद पे खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको विश्वास होगा कि नहीं, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम सीख रहे हैं।
तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे निशान लगाया है, ऊपर भी 7 इंच पे लगाया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया है, हम अंदर की साइड यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से 0.25 इंच पे निशान। ये 0.25 इंच हमने अंदर की साइड रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो 6.25 इंच के आसपास यहाँ पे फ्रंट रह जाएगा, मतलब 12.5 रह जाएगा तो ठीक आएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर से जोड़ लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ये वाली गोलाई ठीक है हमारी, नीचे वाली गलत है। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखें, जो गोलाई है हमारी कम से कम 3 इंच पर यहाँ पे आनी चाहिए और यहाँ पे 2 सवा 2 से स्टार्ट होनी चाहिए। इन चीजों का भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमने फ्रंट की गोलाई यहाँ पे डाल दी है आर्म होल की। अब ब्रॉड लेंथ रखेंगे, यहाँ पे 3 इंच तक रख लेंगे, 6 इंच आ जाएगी। और 0.25 इंच यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमने ये 0.25 इंच पे निशान लगाया है, इसी निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे, ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे। और बाकी हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ हमें कटिंग करनी होती है इन्हीं निशानों के ऊपर। ये वाली वीडियो दोस्तों आपके पास रहने वाली है परमानेंट, जब तक हम डिलीट नहीं करते। तो हमने डिलीट नहीं करनी है, तो प्लीज इन वीडियो को बार बार देखते रहें और एक एक चीज सीखते रहें। ऐसा नहीं कि ये वीडियो आपके पास से हट जाएंगी, पूरा लिंक हमेशा आपके पास रहेगा। और इस तरीके की जब भी आप गोलाई देते हो, कोई भी चीज सीखते हो, तो उसको बार बार देखने से हमें खुद पे खुद एक चीज समझ में आ जाती है। तो फर्स्ट बार आप देखोगे, कई बार नहीं समझ में आती, कंफ्यूजन रहता है। तो इस तरीके की गोलाई या कटिंग आप बार बार देखोगे तो सीख जाओगे। तो बैक वाला पार्ट कटिंग करते हैं, क्योंकि फ्रंट की गोलाई और ऊपर से मैंने कटिंग कर दिया है। तो ये देखिए नीचे की साइड हमने दूसरा चार्ट बिछा दिया है और कपड़ा बिछाने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड आधा इंच बैक साइड को बड़ी कटिंग करना है। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पे सीधा निशान आता है, ये देखिए ये जो हमारा सीधा निशान आता है, इस निशान से बाहर की साइड हमें निशान लगाना है। एक तो तरीका ये होता है कि हम 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि बैक का गला हमारा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो 2 इंच रखेंगे तब भी हमारा ठीक आ जाएगा। लेकिन एक तरीका क्या होगा, यहाँ पे जितना हमारा सेंटर पॉइंट आता है, देखिए यहाँ पे है हमारा ये 5 इंच, तो सेंटर पॉइंट से हमें आधा इंच इस साइड में बढ़ा लेना है। ये वाला, ये भी हमारा 2 इंच पे ही आएगा। तो इन चीजों से भी आपको सीखने को मिलेगा कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से कितना बढ़ाएं। तो ये छोटे गलों में, और जब बिल्कुल जैसे 5 इंच गला है उसमें तो हम किस तरीके से कटिंग करते हैं, और उसके बाद अगर हमारा 6 इंच आ जाता है तो सेंटर पॉइंट से इधर ले लेते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा सा आपने एक एक चीज करके सोचना है, समझना है, फिर तभी आप इन चीजों को जान पाओगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, ये छोटा सा एक फार्मूला बताया है, सेंटर बनाना है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये वाला, इससे हमने आधा इंच इस साइड में ले लिया है, क्योंकि गला हमारा 6 इंच है। अगर हमारा 5 इंच होता तो सेंटर पे चल जाता, ये भी ध्यान रखना है। अगर गला हमारा 3 इंच होता तो उसकी सारी ड्राफ्टिंग चेंज हो जाती, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो शोल्डर है वो भी बड़ा कटिंग होना था, आर्म होल भी बड़ा कटिंग होना था। तो सभी के हिसाब से, सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि हमें यहाँ पे समझनी होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस निशान से हम शोल्डर वाले निशान को ऐसे जोड़ लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ये देखिए कितनी फर्स्ट क्लास यहाँ पे गोलाई आई है, और इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे दोस्तों साथ ही आपको बता दूं, थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हम रोज काम करते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी अल्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। ये इसीलिए मैं आपको बता दूं, कई पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमारा पीस टाइट हो जाता है। तो ये कस्टमर से पूछ ले कि किस तरीके के आपको पीस चाहिए। हो सके तो बैक वाला पार्ट भी यहाँ पे आप नाप सकते हो, जब जिन्होंने इसमें डाला हुआ है तो बैक साइड भी हम यहाँ पे नाप सकते हैं। लेकिन ये हर पीस में नहीं होता। अगर आप 100 पीस बनाओगे तो उसमें से बहुत ही कम 1 पीस में भी ये चीज नहीं आएगी।
ये आप ध्यान रखें। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि आजकल जो लेडीज कपड़े होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, उनमें हमें एक एक चीज पे ध्यान देना होता है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे तीसरा पैटर्न। तो दोस्तों तीनों पैटर्न मैंने अलग अलग गले के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाए हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे तीनों पैटर्न, जिसमें हमने एक में बैक साइड गला जो रखा है 6 इंच रखा है, दूसरे में हमने 8.5 रखा है, और जो सबसे फर्स्ट कटिंग किया था उसमें हमने 3 इंच रखा है। तीनों पैटर्न हमारे एक ही साइज के अकॉर्डिंग कटिंग हुए हैं। सिर्फ हमने डीप नेक और नॉर्मल नेक और बिल्कुल छोटा नेक जो होता है उसके हिसाब से आर्म होल में चेंजिंग की है और शोल्डर में चेंजिंग की है। दोस्तों इन चीजों का आपको अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो आपके पीस में कभी भी कोई अल्ट्रेशन नहीं आएगी। ये मैं आपको एक गारंटी के तौर पे कह सकता हूं। अगर आपका कहीं अल्ट्रेशन आती है तो आप प्लीज जरूर उस चीज पे ध्यान दें, फोकस करें। कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, जो कि हम कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ देते हैं, तभी हमारी ये अल्ट्रेशन आती है। और मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके के पैटर्न हैं, बहुत लोग हमारे से मांगते हैं, लेकिन ये चीज सिर्फ मैं उन्हीं को देता हूं जो हमारी जो ज्वाइनिंग लेते हैं, उन्हीं के लिए मैं ये काम करता हूं। यूट्यूब पे बहुत वीडियो डाली हुई है, वहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से हमने ये कोर्स तैयार किया है, यहाँ पे ये एक अलग ही तरीका है और एक एक पॉइंट के बारे में मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज हमें कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर बताएं, और आगे की वीडियो किस तरीके की आपको चाहिए ये भी थोड़ा सा आप हमें हिंट दिया करें। कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, जो कि शाम का टाइम है 6 बजे से 8 बजे तक का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।